students, after the discussion of gadgets in the previous lecture, today we will discuss about the tablet टिचुरेट्स. हम अब डिस्कस करेंगे टैबलेट टिचुरेट्स के बारे में. आई डिस्कस ब्रीफली अबाउट द टैबलेट टिचुरेट्स इन द प्रीवियस लेक्चर. मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा टैबलेट टिचुरेट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कशन किया था कि जो टैबलेट्स टिचुरेट्स क्या होते हैं, बहुत सी ऐसी पाउडर्स होते हैं, उनको क्या टिचुरेट कर कर पाउडर फॉर्म में या फिर कंप्रेस कर कर पाउडर को कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है. ठीक है, और उसकी छोटी छोटी सर्कुलर डिस्क लाइक टैबलेट्स बना दी जाती है. ठीक है, फिर मैंने आपको ये बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इसको कैसे, किस प्रोसेस से, किस मशीन से, किस एपरेटस को यूज करके हम टैबलेट टिचुरेट्स या फिर मोल्डेड टैबलेट्स की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अब जो इसके लिए एपरेटस यूज होता है वो टैबलेट टिचुरेट के लिए वो किसका बना होना चाहिए, मस्ट बी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक का बना होना चाहिए. ठीक है, ताकि वो कोई भी हम पाउडर यूज कर रहे हैं, कोई भी ड्रग यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको एक तो क्लीन करना इजी हो जाता है. ठीक है, और उसको कोई भी जो ड्रग सब्सटेंस है वो उसमें क्या होता है, उससे रिएक्ट नहीं करता और वो स्टरलाइज भी इजी हो जाता है. तो इट कंसिस्ट ऑफ है, इसमें क्या होती है, दो तरह की प्लेट्स होती है. ठीक है, अगर हम बात करें टैबलेट टिचुरेट्स को बनाने के लिए, ये दो तरह की प्लेट्स होती हैं इस तरह से. एक ये प्लेट है, सेम ही इसी साइज की एक और प्लेट होती है. ठीक है, अब ये जो प्लेट है इसको हम कह सकते हैं ये लोअर प्लेट है. इसमें क्या है, प्रोजेक्टिंग पैड्स है इस तरह से. प्रोजेक्टिंग पैड्स बने हुए हैं, मतलब कि होल्स बने हुए हैं प्रोजेक्टिंग इस टाइप से होते हैं. ये बड़ी प्लेट होती है, इसको हम कह सकते हैं ये लोअर प्लेट है और दीज आर प्रोजेक्टिंग. ठीक है, इस तरह से बने होते हैं, बड़े सिमेट्रिकल वे में बने होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो ये है ये अपर प्लेट है, अपर प्लेट. अपर प्लेट में इसी तरह से परफोरेशंस बनी होती है, जैसे जितने प्रोजेक्टिंग पैड्स इसमें है उतने ही इसमें क्या होती है, परफोरेशंस बनी होती है और ये यूनिफॉर्मली होती है, लाइन वाइज बने होते हैं इस तरह से. ऐसे इसमें वो है प्रोजेक्टिंग पैड्स बने हुए हैं. जितने इसमें प्रोजेक्टिंग पैड्स होंगे लोअर प्लेट में उतने ही अपर प्लेट में क्या होते हैं, ये परफोरेशंस बनी होती है. ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा पाउडर सब्सटेंस है इसमें फिलिंग कर दी जाती है. लोअर जो प्लेट होती है उसमें पाउडर सब्सटेंस की फिलिंग कर दी जाती है. फिलिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर है, एक्स्ट्रा अमाउंट का पाउडर है, उसको स्पैचुला की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, देन उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें जो अपर प्लेट है ये इस जो लोअर प्लेट है इसके ऊपर इंसर्ट फिक्स कर दी जाती है, फिट कर दी जाती है. थोड़ा प्रेशर इंसर्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है, वो टैप प्रेशर इंसर्ट करने के बाद जो इसमें पैक्स में पाउडर बना हुआ है वो कंप्रेस हो जाता है. कंप्रेस होने के कारण वो क्या होता है, एक टैबलेट की तरह, सर्कुलर डिस्क की तरह फॉर्मेशन हो जाती है और उसको हम वहां से रिमूव कर लेते हैं. अपना कोई भी ग्लेज पेपर ले लिया या किसी पेपर पे रिमूव कर लेते हैं. तो ये जो मोल्ड्स होते हैं ये अलग अलग कैपेसिटी के अवेलेबल होते हैं. ये जो मोल्ड्स बने हुए हैं ना इसमें अलग अलग कैपेसिटी होती है. ये नियर अबाउट 30 to 250 mg तक अवेलेबल होते हैं. जो इनकी रेंज होती है ना मोल्ड्स की रेंज होती है ये 30 to 250 mg तक की जो सर्कुलर डिस्क है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द, क्योंकि जब हम इसमें पाउडर की फिलिंग करते हैं उसके बाद जो लोअर प्लेट पे अपर प्लेट की जो फिटिंग होती है उसके बाद क्या होता है, थोड़ा प्रेशर इंसर्ट करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से कंप्रेस हो जाए. ठीक है, फिर उसके बाद उसको इजेक्ट कर लिया जाता है, सिंगल लेयर उसकी निकाल ली जाती है, सरफेस को क्लीन कर लिया जाता है. ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, जो टिचुरेट्स होते हैं उसमें कितनी भी हम टेबलेट्स हैं वो मैन्युफैक्चर बना सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं और ये मोल्ड्स की कैपेसिटी है अलग अलग. उसके बाद अगर बात करें तो इसमें जो
पैकेजिंग है इसकी, पैक कैसे किया जाता है या फिर स्टोरेज कैसे की जाती है। जो टैबलेट टिचरेट्स होते हैं इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना होता है और इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है मॉइस्चर से ताकि प्रोटेक्ट हो, इसलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं, ठीक है। और टैबलेट्स टिचरेट को कूल प्लेस पे स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। पैकिंग इसकी एयर टाइट कंटेनर में और स्टोरेज इसकी कूल प्लेस पे इसको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द टैबलेट टिचरेट्स। अब ये तो हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए, अब इसमें आ जाते हैं जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स, ठीक है। अब पाउडर को प्रिपेयर, वैसे हम बात करें पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए कोई खास कोई मेथड तो होना नहीं चाहिए कि उसमें क्या है, पाउडर है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर पाउडर है तो ठीक है, पाउडर नहीं है तो उसको पाउडर करो, ठीक है, वे करके उसकी मिक्सिंग कर दो और मैन्युफैक्चर उसको डिस्पेंस कर लिया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें क्या होता है, कुछ जो क्वांटिटी होती है पाउडर को जब भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ क्वांटिटी क्या होती है पाउडर की वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम जब भी कोई पाउडर की डिस्पेंसिंग करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो डिस्पेंसिंग करते हैं जब हम पाउडर की डिस्पेंसिंग ऑन बैलेंस, कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट होती है जिसकी डिस्पेंसिंग करनी है, ठीक है। अब अमाउंट इतनी कम होती है तो जो हमारा जो डिस्पेंसिंग बैलेंस है वो तो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर हमें 100 mg से कम वे करना है तो वो इट इज़ डिफिकल्ट टू वे लेस देन 100 mg, तो हम कैसे वे करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो सब्सटेंस है, जो पाउडर ड्रग है, उसको हम किसी डाइल्यूएंट के साथ मिक्स करते हैं, उसके बाद हम उसको वे करते हैं, जिससे क्या होता है डिस्पेंसिंग बैलेंस पे उसको वे करना ईजी हो जाता है, ठीक है। और कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, ये तो हो गया कि हम तो ऐसे कह रहे हैं कि नॉर्मली अगर हम जनरल बात करें, जनरल मेथड क्या होते हैं इसको डिस्पेंस करने के, तो इसमें क्या होता है कोई भी ड्रग है उसको पाउडर कर देना, उसको वे करके उसकी मिक्सिंग कर दो। लेकिन ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर मान लो कोई ड्रग है जो कि बहुत कम अमाउंट में डिस्पेंस करनी है, ठीक है। सपोज करो लेस देन 100 mg, 100 mg से भी कम ड्रग है, उसको वो पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस करना है, उसकी कंपाउंडिंग करनी है, उसको डिस्पेंस करना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है डिस्पेंसिंग बैलेंस पे उसको पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस करना। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको डाइल्यूएंट, कोई भी डाइल्यूएंट है, जैसे डाइल्यूएंट कोई भी हो सकता है, जैसे लैक्टोज हो सकता है, डेक्सट्रोज हो सकता है, कोई भी सूटेबल डाइल्यूएंट यूज करके हम उसको उसके साथ इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं। अब बात करें अगर क्रिस्टलाइन पाउडर की, कोई क्रिस्टलाइन पाउडर है तो हम उसको कैसे डिस्पेंस करेंगे। सबसे पहले क्रिस्टलाइन पाउडर को अलग अलग जो भी हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जिनको हमने मिक्स करना है उनको सेपरेटली हम उसको पाउडर करेंगे, ठीक है। अब उसकी जो मिक्सिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि उठाया सारे पाउडर सब्सटेंस को और मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता। उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर वेट, जो वेट है ना उसका असेंडिंग ऑर्डर में फिर हम उसके अंदर उसकी मिक्सिंग करते रहेंगे, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें डालने हैं उसमें ऐड करने हैं, ठीक है, टू मेक अ होमोजीनियस पाउडर, जिससे एक होमोजीनियस पाउडर बन सकता है। इसी तरह से अब वे कर लिया, ठीक है, जितना भी हमें जो पाउडर रिक्वायर्ड था वो वे कर लिया। अब उसको रैप करेंगे, तो रैप करते टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ध्यान में, जैसे कुछ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं या फिर डेलिक्विसेंट यूटैक्टिक मिक्सचर है जो कि लिक्विफाई हो जाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर सॉलिडिफाई हो जाता है। इस तरह का जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मॉइस्चर से या फिर एटमॉस्फेयर कंडीशन से बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी उन पे इफेक्ट पड़ जाता है, तो उनको रैप प्रॉपरली किया जाना चाहिए, डबल रैपिंग की जानी चाहिए। जो भी उनका ग्लेज पेपर है, बटर पेपर है, उस पर जो रैपिंग होगी वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो डबल रैप होनी चाहिए, ताकि जो भी एटमॉस्फेयर कंडीशन के कारण उस पाउडर पे इफेक्ट पड़ रहा है वो इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या हम कैसे बनाते हैं, पाउडर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग। इसको हम मिक्सिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं
पाउडर के प्रिपरेशन के लिए हम डिस्पेंसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। अब आप सोचोगे कि पाउडर की मिक्सिंग ही तो करनी है, उठाओ और सारे पाउडर को मिक्स कर दो, बस डिस्पेंसिंग हो गई, कंपाउंडिंग हो गई, पैक कर दो और लेबल कर दो। ऐसा नहीं होता। इसको पाउडर को मिक्स करने के लिए भी अलग अलग मेथड यूज होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो कौन कौन से मेथड्स हैं विच आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं। तो इसमें आ जाता है 5 मेथड्स यूज होते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्पैचुलेशन मेथड। स्पैचुलेशन मेथड जो हमारा सेकेंड मेथड है दैट इज ट्रिचुरेशन मेथड। ट्रिचुरेशन ट्रिचुरेशन मेथड। और उसके बाद आ जाता है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। थर्ड मेथड इज ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा, जो फोर्थ मेथड होता है दैट इज सिफ्टिंग। एंड फिफ्थ वन इज टम्बलिंग मेथड। ठीक है। तो इस तरह के मेथड होते हैं इसमें मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स के। अब वन बाय वन करके हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर स्पैचुलेशन मेथड, ट्रिचुरेशन मेथड, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड, सिफ्टिंग मेथड एंड टम्बलिंग मेथड। स्पैचुलेशन मेथड नेम से क्लियर है, स्पैचुला, जिसमें स्पैचुला की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ये मेथड तब होता है जब कोई भी जो ड्रग है वो स्मॉल अमाउंट में, जो पाउडर की मिक्सिंग करनी है वो किस में करनी है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है और उसकी मिक्सिंग भी प्रॉपर चाहिए। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्पैचुलेशन मेथड यूज करते हैं। स्पैचुलेशन मेथड से मतलब क्या है, स्पैचुला, स्पैचुला यूज किया जाता है। स्पैचुला से हम पाउडर को मिक्स करते हैं। अब स्पैचुला से पाउडर को मिक्स करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, बेस क्या रखेंगे, या तो हम एक शीट रखेंगे पेपर की, उस पर हम स्पैचुला से उसको मिक्स करेंगे, या फिर एक पोर्सलिन टाइल आती है उससे हम मिक्स करेंगे। जैसे ये होती है पोर्सलिन टाइल, दिस इज योर पोर्सलिन टाइल। इस टाइल पे हम जो भी पाउडर है जो कि स्मॉल अमाउंट में, एंड दिस इज स्पैचुला फॉर मिक्सिंग। स्पैचुला अलग तरह के भी आते हैं, जो छोटे स्पैचुलास होते हैं वो वे करने के लिए होते हैं, और ये स्पैचुला होता है स्पेशली मिक्सिंग के लिए। तो ये टाइल होती है, इस टाइल पे हम जो भी हमारा पाउडर सब्सटेंस है जिसकी मिक्सिंग करनी है, उससे हम ये स्पैचुला यूज करके हम इससे उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। दिस इज द स्पैचुला यूज फॉर द मिक्सिंग एंड दिस इज द पोर्सलिन टाइल। ये आपकी पोर्सलिन टाइल है। इसकी हेल्प से हम जो बिल्कुल कम क्वांटिटी में पाउडर को हमने डिस्पेंस करना है, जिसकी हमने कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करनी है, उससे हम इस पोर्सलिन टाइल पे यूज करते हैं। ठीक है। अब ये मेथड यूजफुल होता है जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट के पाउडर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उन सब्सटेंसेस के लिए दैट सॉलिड सब्सटेंसेस दैट लिक्विफाई, जो लिक्विफाई हो जाता है, या फिर यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं, उनके लिए स्पैचुलेशन मेथड बहुत यूजफुल होता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये यूजफुल नहीं होता फॉर द, नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज क्वांटिटी। जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसके लिए सुटेबल नहीं होता। और ज़रूरी नहीं कि इसमें जो ब्लेंडिंग हो रही है, जो हम इस पे मिक्सिंग कर रहे हैं, वो होमोजीनियस ही हो, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होती है। तो ये अगर हम बात करें स्पैचुलेशन मेथड की, यूज होता है फॉर द स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है। और मिक्सिंग किस पे की जाती है, ऑन पोर्सलिन टाइल with help of
ये सुटेबल नहीं है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को, जो भी ड्रग्स है, पोटेंट ड्रग सब्सटेंस है, उसको हम स्पैचुलेशन मेथड से मिक्सिंग नहीं कर सकते। नाउ मूव टू द सेकंड मेथड। जो सेकंड मेथड है दैट इज ट्रिचुरेशन मेथड, ट्रिचुरेट करना। अब ट्रिचुरेशन हम किस में कर सकते हैं? पेसल और मोटर में। जब हमें, ये कब रिक्वायर्ड होता है? जब हमें मिक्सिंग भी चाहिए और साइज भी रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज एंड मिक्स द पाउडर। रिड्यूस पार्टिकल साइज कम करना है और उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी चाहिए। तो ये साइज रिडक्शन के लिए ये मेथड बहुत ही सुटेबल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम पेसल मोटर यूज करते हैं। ठीक है, जो पेसल मोटर है, जैसे ये है पोर्सिलिन टाइप की पेसल मोटर होती है, ये है पेसल मोटर। साइज रिडक्शन के लिए हम इसमें ये जो मोटर है, इसमें जो इसका जो इनर सरफेस होता है ये रफ होता है। ठीक है, जब हम इसको ट्रिचुरेट करते हैं इसकी हेल्प से, तो ये क्या होता है, जो साइज है उसको भी रिड्यूस कर देता है। इस तरह से ट्रिचुरेशन करते हैं और उसको मिक्सिंग भी कर देता है ट्रिचुरेशन मेथड में। तो अगर हमें साइज रिडक्शन चाहिए मिक्सिंग के साथ, तो हम पेसल मोटर यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पोर्सिलिन। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको ज्यादा साइज रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जैसे पोर्सिलिन की पेसल मोटर है, तो ये ग्लास की भी आती है। उसका थोड़ा इनर सरफेस होता है, वो ज्यादा स्मूथ होता है एज कंपैरेटिव टू ये पोर्सिलिन की जो पेसल और मोटर हम यूज करते हैं उसके कंपैरेटिवली। तो स्मूथ वर्किंग, अगर स्मूथ सरफेस चाहिए होता है तो हम किसको यूज कर सकते हैं? ग्लास पेसल मोटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो वो पोर्सिलिन सरफेस पे अगर उसको ट्रिचुरेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसके कारण क्या होता है, कुछ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए इसी कारण से हम उसको ग्लास पेसल मोटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है, उसमें इतनी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती जब हम उसको ट्रिचुरेट करते हैं इसके कंपैरेटिवली। और उससे क्या होता है, साइज भी रिड्यूस हो जाता है और यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रिचुरेशन मेथड के लिए ग्लास, पेसल और मोटर यूज करते हैं। नाउ मूव टू द थर्ड मेथड विच इज ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड, अगर हम इस मेथड की बात करें, ये तब यूज किया जाता है जब इसमें क्या होता है, जो ड्रग है, ड्रग सब्सटेंस है, उसकी क्वांटिटी स्मॉल है और डाइल्यूएंट जो यूज किया जा रहा है वो लार्ज क्वांटिटी में है। ठीक है, जैसे कोई भी ड्रग है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है, तो हमने क्या करना है, वो डाइल्यूएंट भी पूरा यूज करना है। ठीक है, और अगर मान लो थोड़ी सी क्वांटिटी में है, मतलब कि जैसे 200 mg की ड्रग है और उसको कितनी हमने कितना 900 mg उसमें डेक्सट्रोज या लैक्टोज हमने उसमें ऐड करना है। तो अगर हम थोड़ी सी ड्रग इतने सारे डाइल्यूएंट में वैसे ऐड करेंगे तो उसकी यूनिफॉर्म जो ड्रग है उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी थ्रू आउट द डाइल्यूएंट के अंदर। तो इसके लिए हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड फॉलो करते हैं। इस मेथड को कैसे किया जाता है, इसमें जो भी ड्रग है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ड्रग है, ड्रग प्लस इसमें कोई भी डाइल्यूएंट है, सुटेबल डाइल्यूएंट में कुछ भी हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, डेक्सट्रोज हो सकता है। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइल्यूएंट्स। उसको जो ड्रग है और डाइल्यूएंट है इक्वल क्वांटिटी में ऐड करें, इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है, जब वो इक्वल क्वांटिटी में ऐड कर दिया तो वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा। इससे क्या बन गया, यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब इस यूनिफॉर्म मिक्सचर में क्या करेंगे, जितना ये डाइल्यूएंट है इसको मिक्स करने के बाद उतना ही हम उसमें क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूएंट। ठीक है, और ये प्रोसेस, अब ये दोबारा से एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब ये जितना मिक्सचर बना है इसको वे कर लेंगे, उतना ही डाइल्यूएंट फिर ऐड करेंगे। इसी तरह से डाइल्यूएंट हम तब तक ऐड करते रहेंगे यूनिफॉर्मली जब तक डाइल्यूएंट हमारा जितना चाहिए उतना वॉल्यूम उसका कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस वे से हम ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन ये रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, हर स्टेप को रिपीट करेंगे और ये किस में करेंगे, हम पेसल मोटर में हर स्टेप को रिपीट करते रहेंगे। एक पेसल मोटर ले ली, उसके अंदर क्या करें, हमने ड्रग्स जो इतनी ड्रग है उतना ही डाइल्यूएंट डाला और उसको ट्रिचुरेट कर दिया।
फिर जितना वो मिक्सचर बन गया उतना ही डाइल्यूट उसमें ऐड कर दिया और उसको टिट्रेट कर दिया। इसी तरह से हम वॉल्यूम मेकअप करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 mg की कोई ड्रग है, 100 mg ड्रग सब्सटेंस है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट का डाइल्यूएंट लेना है, तो हम इसमें डाइल्यूएंट फॉर एग्जांपल लैक्टोज ले लो, 100 mg लैक्टोज ऐड करेंगे, ठीक है, पैसल वाटर में हमने इसको ट्रिचुरेट कर लिया, तो ये क्या हो गया, 100 mg ड्रग होगी, 100 mg लैक्टोज हो गया, कितना हो गया 200 mg, ठीक है, 200 mg बन गया। हमारे पास अब जो डाइल्यूएंट है वो कितना अमाउंट अवेलेबल है, दैट डाइल्यूएंट 900 mg का डाइल्यूएंट है। अब वो 900 mg डाइल्यूएंट यानी 900 mg जो लैक्टोज है ये हमने यूज करना है इस जो ड्रग है इसके अंदर इसको मिक्स करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 200 mg का जो मिक्सचर है, ठीक है, किसका, ड्रग प्लस डाइल्यूएंट का, ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 200 mg की डाइल्यूएंट ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है ड्रग और डाइल्यूएंट का ये कितने बन गया, ये बन गया 400 mg, ठीक है, 400 mg बन गया। तो अब हमने इसमें क्या किया, 400 mg में 400 mg ऑफ मिक्सचर, जो कि मिक्सचर था किसका, ड्रग प्लस डाइल्यूएंट का, ठीक है, इसमें कितना हमने ऐड कर दिया डाइल्यूएंट, 400 mg और ऐड कर दिया, ठीक है, 400 mg ऐड करने से कितना बन गया 800 mg। इसी तरह से ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा 900 mg जो हमारा डाइल्यूएंट है पूरी तरीके से इसमें मिक्स नहीं हो जाता। तो ये उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड, नाम इसका है ज्योमेट्रिकल वे में इक्वल क्वांटिटी में दोनों ऐड करते रहेंगे, उसके बाद जो मिक्सचर आएगा उसमें उतना ही डाइल्यूएंट इक्वल वॉल्यूम का डाइल्यूएंट हम ऐड करेंगे, जिससे फिर मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर में फिर उतना ही इक्वल वॉल्यूम का डाइल्यूएंट हम ऐड करते रहेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक हमारा पूरा डाइल्यूएंट यूज नहीं हो जाता पाउडर को बनाने में, उसको डिस्पेंस करने में, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये क्या है हमारा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिफ्टिंग मेथड एंड टम्बलिंग मेथड। सिफ्टिंग मेथड बहुत ही कम यूज होता है, इसमें सिफ्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, सिफ्टर्स होते हैं, ये जो प्रोसेस होते हैं सिफ्टर मतलब कि सीव की तरह जो पोर्स होते हैं वो यूज होते हैं, उससे पाउडर को पास कर दिया जाता है, लेकिन उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ही लाइट वेट का और बहुत फ्लफी मिलता है, जो कि अगर हम उसमें कोई पोटेंट ड्रग सब्सटेंस ऐड करना चाहे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, किसी भी डाइल्यूएंट बेस में। तो इसलिए ये जो सिफ्टर मेथड है बहुत रेयरली यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेथड आ जाता है दैट इज टम्बलिंग मेथड, नाम से क्लियर है टम्बलिंग। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े टम्बलर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स में पाउडर को इंसर्ट किया जाता है, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी ऐड करने हैं, उसके बाद उसको रोटेट किया जाता है। रोटेट करते हैं तो वो क्या करता है, मिक्सिंग कर देता है पाउडर की, तो इसमें कहते हैं टम्बलर्स की हेल्प से, विद हेल्प ऑफ टम्बलर्स। टम्बलर्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स, ठीक है, और ये जो कंटेनर्स है ये टम्बलिंग मेथड यूज होता है जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो, कोई बहुत बड़ी यूनिट है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी है, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिस्पेंसिंग करनी है, तब टम्बलिंग मेथड को हम यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स। आज हमने पढ़ा इसमें एक तो टैबलेट टिट्रेट्स के बारे में पढ़ा कि कंप्रेस टैबलेट्स क्या होती हैं,
स्टोर कहाँ पे करते हैं, किस उनको कूल प्लेस चाहिए होती है स्टोरेज के लिए। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स, इसमें जो जनरल मेथड है पाउडर्स को प्रिपेयर करने का, उसमें कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, आप सोचते हो कि वे करके उसको मिक्सिंग कर दो और दैट्स इट, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं तो उनको कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमने डिस्पेंसिंग करनी है तो उनको हम कैसे डिस्पेंस करेंगे, डाइल्यूट यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, मिक्सिंग, पाउडर की मिक्सिंग के अलग अलग हमने मेथड पढ़े हैं। जो एक मेथड है स्पैचुलेशन मेथड, जिसमें स्पैचुला की हेल्प से पोर्सिलेन टाइल के ऊपर स्पैचुला की हेल्प से मिक्सिंग करते हैं। ट्रिचुरेशन मेथड पेसल मोटर में ट्रिचुरेट करते हैं जिससे साइज भी रिड्यूस हो जाता है, साइज रिडक्शन के लिए भी यूजफुल है और मिक्सिंग भी हो जाती है। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड, जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट की जो ड्रग सब्सटेंस है उसको मिक्स करना है डाइल्यूएंट के साथ, ड्रग सब्सटेंस की अमाउंट कम है और डाइल्यूएंट की बहुत ज़्यादा है और उनकी मिक्सिंग करनी है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए हम डाइल्यूएंट मेथड यूज करते हैं। उसके बाद सिफ्टर मेथड, सिफ्टर्स यूज किए जाते हैं लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सूटेबल नहीं है, अगर किसी भी ड्रग को हमने डाइल्यूएंट बेस में ऐड करना है तो उसके लिए सूटेबल है, बहुत रेयर यूज होता है ये मेथड। टम्बलिंग मेथड, बड़े बड़े कंटेनर और टम्बलर्स होते हैं, लार्ज स्केल पे डिस्पेंसिंग करनी है तब ये मेथड यूज होता है। ये तो हो गए आपके मेथड, पाउडर को कैसे डिस्पेंस किया जाता है। उसके बाद हम वेइंग टेक्निक्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।